महाशक्ति बनने के चीन के सपने को भारत ने किया चकनाचूर। भारत की गहरी चोट को अरसे तक नहीं भुला पाएगा ड्रैगन। भारत अमेरिका को कमजोर करने के लिए चीन कर रहा है बड़ी तैयारी। रिपोर्ट में भयंकर खुलासा, खतरनाक जैविक हथियार के निर्माण में लगा चीन। पाकिस्तान में हो गया आतंकी राज, इमरान ने कर दिया सरेंडर। जी हाँ, इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया में अमेरिका को पछाड़कर सुपर पावर बनने की ख्वाहिश वाले चीन को भारत ने ऐसी जबरदस्त चोट मारी है जिसे वह लंबे समय तक नहीं भुला पाएगा। यह मार इतनी गहरी है कि उसका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का सपना भी बीच में ही खत्म हो सकता है। जी हां, अब जो खबर आ रही है उससे न केवल भारतीयों का सीना चौड़ा हुआ है बल्कि हमारे वीर जवानों को भी जोश प्रदान किया है। जी हां, अब जो खबर आ रही है उसने न केवल भारतीयों का सीना चौड़ा किया है बल्कि हमारे वीर जवानों को भी जोश प्रदान किया है जो चीन के खिलाफ सीमा पर डटे हुए हैं। इसलिए उनके लिए भी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दरअसल दोस्तों, भारत का जो व्यापारिक संगठन है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीसी भाटिया के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में पिछले 1.5 साल से भारत के साथ सैन्य तनाव में उलझे चीन को देशवासियों ने जबरदस्त सबक सिखाया है। भाटिया के मुताबिक केट के इंटरनल सर्वे में पता चला है कि इसे दिवाली पर देश में करीब 1.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। अधिकतर लोगों ने कोई भी चीज खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि वह चीन में बनी हुई या चीन की कंपनी की न हो। लोगों की इस अप्रोच के चलते चीन के इस साल दिवाली पर हुए कारोबार में करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ड्रैगन के फन को कुचलने में व्यापारियों और खरीदारों दोनों ने बराबर साथ दिया। दुकानदारों ने भी अपनी दुकान शोरूमों में चीन के माल को नहीं रखा। वहीं दिवाली पर खरीदारी करने पहुंचे आम लोगों ने भी चीन में बनी चीजें खरीदने से साफ इनकार कर दिया। इसके चलते चीन को लगातार दूसरे साल ऐसी भीषण मार पड़ी है जिसे वह आसानी से भूला नहीं पाएगा। दोस्तों, क्या आप भी भारतीय सेना के सपोर्ट में हैं और चीन के फन को कुचलने के लिए इस अभियान में शामिल है? तो कमेंट में बाइकॉट चाइना जरूर लिखें और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। खैर, आपको बता दूं कि चीन के खिलाफ यह अभियान पिछले साल चीनी अतिक्रमण के बाद केट ने देश भर में चीनी माल की बिक्री कम करने के लिए शुरू किया था। यही वजह रही कि लोगों ने चीनी माल को ठुकरा कर इसे बड़ी आर्थिक चपत लगा दी है। केट ने चीन से भारत में होने वाले आयात को भी 1,05,000 करोड़ रुपए से कम करने का टारगेट तय कर रखा है। उम्मीद है कि अगले साल दिसंबर तक इस टारगेट को हासिल कर लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, केट के द्वारा शुरू किया गया यह अभियान तभी कामयाब हो सकता है जब हम दिवाली की तरह हर दिन चीन के बाइकॉट करने के अभियान को ऊर्जा प्रदान करें, चीन के सामानों को बहिष्कृत करें, क्योंकि दोस्तों चीन केवल सामरिक तौर पर हारने वाला देश नहीं है। इसे हराने के लिए इसकी जड़ों को कमजोर करना जरूरी है, क्योंकि जो चीन अपनी अर्थव्यवस्था के बलबूते पर नाच रहा है उसको गिराने के लिए एक ही रास्ता है जो भारतीय बाजार ने चीन पर दिखाया है, और जिस बाजार पर चीन ने पकड़ बना रखी है उसको कमजोर किया जाए। एक तरफ जो हमारे जवानों को मारता है, दूसरी ओर हमें ही सामान बेचता है। इसके खिलाफ हम सब देशवासियों को एक होना होगा, तभी ड्रैगन के फन को हमेशा के लिए कुचला जा सकेगा। भारत अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन की नई चाल, ड्रैगन बना रहा खतरनाक जैविक हथियार। जी हाँ दोस्तों, चीन के दिमाग में क्या चल रहा है इसे पढ़ पाना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है। चीन लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। वह न सिर्फ परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है बल्कि वह जैविक हथियारों को भी बनाने में जुटा है। हालांकि कोरोना प्रसार के समय दुनिया भर में चीन के खिलाफ आवाज उठी कि इस वायरस को चीन ने कृत्रिम रूप से तैयार किया है और दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए और खुद को महाशक्ति बनाने के लिए तैयार किया है। कुछ हद तक यह बात सही भी साबित हो रही है, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में तबाह हो गई थी, तो वहीं चीन दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि कर रहा था। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अमेरिका ने जो खुलासा किया है उसने एक बार फिर होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चीन सेना रासायनिक और जैविक हथियार बनाने पर काम कर रही है। इसमें कहा गया है कि चीन संभावित दोहरे उपयोग वाले जैविक हथियारों की गतिविधियों में लगा हुआ है। चीन इन जैविक, विषाक्त और रासायनिक हथियारों का अनुपालन किस तरह से करता है, यह चिंता बढ़ाने की बात हो सकती है। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि चीन विश्व स्तरीय सैन्य शक्तियों से निपटने के लिए हर संभव अपनी क्षमता बढ़ाकर हासिल करने की दौड़ में लगा हुआ है और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने परमाणु अस्त्रों के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है और साल 2030 तक उसके पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या कम से कम 1000 तक पहुंच सकती है। यह रिपोर्ट उस वक्त आई है जब चीन ताइवान समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर आक्रामक हो रहा है। यह रिपोर्ट उस वक्त आई है जब चीन ताइवान और भारत समेत कई मुद्दों को लेकर आक्रामक है। ऐसे में चीन के द्वारा एक और परमाणु हथियारों को बढ़ाने का काम सुचारू रूप से चल रहा है, तो वहीं जैविक हथियार के निर्माण की खबर काफी ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि चीन अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत और अमेरिका को मानता है। अब ऐसे में भारत किस प्रकार से काउंटर की तैयारी कर रहा है, इसके बारे में भी हम आपको जल्दी अपडेट देंगे। आखिरकार इमरान खान ने कर दिया सरेंडर, कट्टरपंथी संगठन टीएलपी से हटाया बैन। दोस्तों, आखिरकार जो हम पिछले कई वीडियो में बताते आ रहे हैं, पाकिस्तान में आतंकी राज की शुरुआत हो चुकी है। आतंकियों के आगे पाकिस्तान किस कदर मजबूर है, इसका जीता जागता उदाहरण अब जो खबर आ रही है उसने प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान की सरकार ने आतंकियों के आगे सरेंडर कर दिया है, अपने हाथ खड़े करके भाग खड़ी हुई है। दरअसल पाकिस्तान की सड़कों पर हिंसक विरोध करने वाले कट्टर इस्लामवादियों के सामने आखिरकार इमरान खान की सरकार झुकने को मजबूर हो गई है। पहले चरमपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कई नेताओं की रिहाई और अब इमरान खान ने उस पर लगा बैन भी हटा दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी आंदोलन को समाप्त करने के लिए कट्टर इस्लामवादियों के आगे झुकते हुए चरमपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से बाहर करने की शनिवार को अनुमति दे दी। दरअसल फ्रांस में प्रकाशित इस निंदा कार्टून के मुद्दे पर सरकार को फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने के लिए मजबूर करने के वास्ते संगठन द्वारा किए गए हिंसक विरोध के बाद अप्रैल में इसे प्रतिबंधित कर दिया था। संगठन पिछले महीने एक बार फिर सड़कों पर उतर आया और हिंसक विरोध के बाद सरकार के साथ उसने एक समझौता किया। हालांकि समझौते का विवरण जनता के साथ साझा तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ नेताओं के बयान से यह सामने आया कि इसमें संगठन का प्रतिबंध हटाना शामिल था। हाल ही के दिनों में टीएलपी कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच भीषण टकराव के दौरान 10 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 21 लोगों की जान चली गई। बता दें कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान प्रतिबंधित इस्लामी कट्टरपंथी समूह के बीच समझौता भी हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान उसके 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं को रिहा करेगा। इसके साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति भी देगा। बता दें कि तहरीके लब्बैक पाक सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहा था। टीएलपी के हजारों सदस्यों ने 15 अक्टूबर को लाहौर से इस्लामाबाद की ओर तब तक मार्च करना शुरू कर दिया था जब सरकार ने घोषणा की थी कि वह फ्रांसीसी दूत के निष्कासन की उसकी मांग को पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार की सरेंडर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों इससे आतंकियों की भावनाओं को बल मिलेगा? अपना विचार जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, डिफेंस से रिलेटेड खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।